इम्तियाज़ की ज़िंदगी अभी कप्तानी में ही काफ़ी वाक़यात हो चुके हैं आपके साथ इम्तियाज़। जी जी। ये बताइए कि बस में एक बार किसी को थप्पड़ लगा, क्या सीन था वो असल में स्टोरी थी मेरी पीएमए के पहले दिन की। पीएमए के पहले दिन की ट्रेनिंग की। तो वहाँ पे ये होता है कि जब आपकी फैमिली आपको छोड़ देती है पहले ही दिन, और वहाँ के सीनियर्स आपको लेके जा रहे होते हैं अपने हॉस्टल्स की तरफ या कंपनीज़ की तरफ। हाँ। तो आपको एक बस में बिठाया जाता है और बटालियन वाइज आपको ड्रॉप कर दिया जाता है। सही बात। तो मैं अभी हम बस में चढ़ने ही लगी थी कि मेरे साथ ही एक और कैडेट था जिसका पहला ही दिन था, और काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से और काफ़ी सादा सा था। सही बात। तो उसने मुझे पूछा कि यार इम्तियाज़ अभी अंदर क्या होगा, बस में क्या होगा। तो मैंने उसको कहा कि यार तुमने सुना नहीं है कि बस का पहला दिन, बस का वाला वाक़या तो बड़ा मेमोरेबल होता है। अच्छा। काफ़ी सीनियर से सुना हुआ है कि आप जैसे ही बैठते हो आपकी आंखें बंद हो जाती है और ठा ठा खानों की तरफ से हर साइड से आपको वो चपेड़े पड़ रही होती है। तो कहते हैं नहीं यार मैंने तो सुना है और इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा हुआ था कि फ़िज़िकल तो अलाउड ही नहीं है पीएमए में, फ़िज़िकल होना तो किसी को भी अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा यार चलो देख लेते, शायद ऐसा ही हो, मैंने गलत सुना हो। तो जैसे ही हम बस पे चढ़े तो उन्होंने, अभी गाड़ी चली थी तो सीनियर्स ने कहा आप अपनी आंखें बंद कर ले, और वही हुआ जैसे मैंने उसको बताया हुआ था। पट पट पट। जी जी। तो जैसे ही हम उतरे, अब लकीली वो उसी कंपनी में था जिसमें मैं था। तो जब हम उतरे बस से और आंखें हमारी खुली तो मैंने उससे पूछा, उसकी तरफ मैंने देखा तो उसके कान लाल थे मेरी तरह। मैंने उसको कहा हाँ भाई फिजिकल अलाउड है कि नहीं अलाउड। तो फिर उसने कहा यकीन आ गया कि फिजिकल जी, उसको यकीन आ गया था फिर ये अलाउड था। सर आप मैंने सुना कभी किसी टनल से गुजर रहे थे तो आपका आमना सामना सांप से हो गया। नहीं वो टनल नहीं थी, खंदक जो हमारा जो क्रीक्स एरिया है जी, सिंध वाली साइड के ऊपर जो हमारा बॉर्डर एरिया बनता है, वहाँ पे हम एक एक्सरसाइज कर रहे थे। तो रात का वक्त था, नज़र भी कोई ख़ास नहीं आ रहा था, लेकिन हम अपनी डिप्लॉयमेंट होवरक्राफ्ट से हम उतर के जब नीचे लैंड हुए, अभी हमने एडवांस करना था तो उसके लिए हम क्रॉल करके जा रहे थे। हाँ डेफिनेटली। तो थोड़ी देर आगे जाकर जहाँ पर हमारे लीडर ने, हमारे कमांडर ने हमें इशारा किया कि आप लेट जाएँ। हाँ। तो मैं लेट गया तो अचानक मुझे अपने पेट के नीचे ना एक कोई चीज़ सिरकती हुई फील हुआ कि कुछ है यहाँ पर। हाँ। तो जब गौर किया तो पता चला भाई चौधरी सांप साहब हैं जो पेट के नीचे। सांप था जी। उसने आपसे माफ़ी मांगी? अब ये तो मुलाकात नहीं हो पाई। अब मैं उससे डर रहा था, वो मुझसे डर रहा था। शर्मा रहा होगा वो आपसे। तो मैंने साथ वाले को अपना मसला दुखड़ा बताया, भाई सांप है नीचे, हिलूंगा तो ये काट लेगा। हाँ। उसने बोला भाई ये तेरा मसला, तू निपट, अपना सांप खुद देख। तो अब बड़ी देर बाद खैर ऐसे मौकों पे सांप निकले अंधेरे में भाई, क्या ना करते क्या ना करते आहिस्ता से अपनी बॉडी को थोड़ा सा ऊपर उठाया। वाह। खैर आहिस्ता आहिस्ता वो गया। मेरी भी जान में जाना है, यकीनन उसकी भी जान में जाना ही होगी कि सही सांप पकड़ लिया भाई। तो वो निकल गया और हम फिर अपने काम पे चलते रहे। फिर आपने आगे चले गए? जी बिल्कुल। तो मारा तो नहीं? नहीं उस वक्त एहतियात से रख दिया। अच्छा ये जो ये ट्रेनिंग होती है सील्स की या जो हमारे कमांडोज होते हैं, जी जी, इसमें बड़े खतरनाक काम करने पड़ते हैं? जी बिल्कुल करने पड़ते हैं। इसमें कोई एग्जांपल दे, क्या क्या खतरनाक काम किए सर आपने? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ मैं कोई डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। हाँ। लेकिन एटलीस्ट हर वो काम जिसको आप ये समझते हैं कि दुश्मन के इलाके में आपने अगर सर्वाइव करना है, उसके लिए आपको मुर्दा जानवर भी खाना पड़ सकता है। बेशक। बिच्छू, सांप, घास, इनसे हैंडल भी करना, यानी इन चीज़ों से आपने अब बेसिकली सर्वाइव करना होता है। आपने दुश्मन के इलाके में आपने उस टास्क को कंप्लीट करने तक, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, तो वो सारे काम हम लोगों को ट्रेनिंग में सिखाए जाते हैं। डर निकाल दिया जाता है। अब आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल जी, डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वाह। जब आप निकलते हैं, मैं थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल किया, मैं उसको थोड़ा कंटिन्यू करना चाहूँगा कि पूरी दुनिया के ममालिक के अंदर फोर्सेस होती हैं और हर मुल्क की फ़ोर्स अपने मुल्क के दिफा के लिए लड़ती है। सही बात है। लेकिन पाकिस्तान की फ़ोर्स और बाकी लोगों की फोर्सेस में एक बुनियादी फ़र्क है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ की फ़ौज एक इस्लामी मुल्क की एक इस्लामी फ़ौज है। ठीक है। और हमारा मिशन, हम इसको अपने आप को मुजाहिद समझते हैं। हम सोल्जर कम और मुजाहिद ज़्यादा। जब मुजाहिद एक इस्लामी रियासत की बका के लिए लड़ता है तो वो बेसिकली जिहाद कर रहा होता है और उसको अपनी मौत नज़र नहीं आती, बल्कि वो एक शहादत नज़र आती है और वो उसकी तरफ बढ़ता है। तो उस वक्त मौत का खौफ हमें नज़र नहीं आ रहा, बल्कि हम अपने मिशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। हमारे आर्मी के भाई लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं, इनका ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है फील्ड के अंदर। ये जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो साथ वाला गिरता है, लेकिन ये मुड़ के देखते नहीं है, बल्कि ये अपने मिशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं और अपने मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाते हैं, दुश्मन को मार देते हैं। बेशक ऐसा ही है।
ऐसा ही है। अभी तो हम चैन से बैठे रहते, शरारतें करते रहते हैं, आप लोग काम कर रहे।